friends, welcome back to my channel Magic Moment Cakes. I am श्वेता जोशी. मेरे आपने बहुत से पिछले वीडियोस भी देखे होंगे. डिफरेंट चीज़ों पर कुछ रेसिपीज़ के वीडियोस डाले हैं, कुछ मैंने अपनी आइसिंग के वीडियोस डाले हैं, कुछ केक्स के वीडियोस डाले हैं, कैसे हमें आइसिंग इजी वे में बिगनर्स के लिए आइसिंग यूज़ हो सकती है उसके भी वीडियोस डाले हैं. बट मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी ये बताने के लिए कि हम बिगनर हैं और प्लीज़ मैम आप ये शेयर करिए हमारे से कि कौन से टूल्स हमें केक के बिगनिंग में या बेकरी के स्टार्टिंग में हमें चाहिए होते हैं. तो आज मैं आप लोगों के लिए ये छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ. लेट्स सी. मैं स्टार्ट करती हूँ बताना कि कौन कौन से हमें वीडियोस चाहिए होंगे, कौन कौन से हमें टूल्स चाहिए होंगे. और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन्स, जिससे कि मेरी अच्छी रेसिपीज आपको मिलती रहें, टिप्स मिलती रहें अलग अलग चीज़ों पे, कैसे आपको केक बनाने हैं, कैसे चॉकलेट्स बनानी है, कैसे आइसक्रीम्स बनानी है, ये सब. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. हमें जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चाहिए होता है टूल, वो कुछ बेसिक टूल्स हैं. जैसे वेइंग मशीन चाहिए होती है हमें. वेइंग मशीन ये 10 kg तक का वेट कर लेती है ये मशीन, और केक के लिए हमारे पास 10 kg तक का ही मैक्सिमम हमारे केक्स मोस्टली जो जाते हैं वो 4 kg, 5 kg, 6 kg तक जाते हैं. सो 10 kg अच्छी खासी वेट लेने के लिए मशीन आपके लिए इनफ है. कि आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर जिस भी आप केक शॉप से आप अपना लेना चाहें ये वो भी आप आराम से ले सकते हैं, उसमें भी ये मिलती है. देन आते हैं हम मेजरिंग के लिए. हमें 2-3 चीजें चाहिए होती हैं. मेजरिंग कप्स हैं, ये मेरे पास पूरा कप एंड स्पून का सेट है. मेजरिंग स्पून एंड कप्स में आपके पास अराउंड 8 मेजरिंग स्पून एंड कप्स आते हैं, जिसमें कि आपको अलग अलग वेट के उसके क्वांटिटी के होते हैं. जैसे हाफ टेबल स्पून का, हाफ टी स्पून का, देन 1 टी स्पून का, हाफ टेबल स्पून एंड 1 टेबल स्पून, देन ये 1/4 कप एंड देन हाफ कप, देन 2/3 कप एंड 1 कप. ये सब हमारे मेजरिंग कप्स हैं. देन नेक्स्ट चीज जो हमें रिक्वायर्ड होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. बहुत से लोग क्या होता है हमें जब चॉकलेट्स हम बनाते हैं तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एग्जैक्ट टेम्परेचर हमें चाहिए होता है उसमें. तो हम वो वाला टेम्परेचर कैसे करें, ये हम अपनी बोल टच करके या किसी भी फिंगर टिप से वी कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट टेम्परेचर हमें कितना चाहिए. तो इसलिए हमारे पास एक ये मेजरिंग थर्मोमीटर जरूर होना चाहिए जो कि फूड के लिए होता है. ओके. देन द अनदर थिंग इज जो कि हमें स्टार्टिंग में चाहिए होती है, दैट इज अ विस्किंग बोल. ये आप कोई भी घर में भी बोल, मैं ऑलमोस्ट ये वाला बोल यूज करती हूँ. ये 1 kg तक के केक के लिए इनफ होता है, तो ये मैं यूज करती हूँ. इसके लिए आपको क्वांटिटी के कप्स मैंने दिखा दिए, मेजरिंग कप्स में वही यूज करती हूँ. देन विस्क के लिए जो विस्क द केक हमें ये विस्कर चाहिए होता है, जो कि हैंड विस्कर कहते हैं हम इसे. ये भी इजीली आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा, और आप जहाँ से भी अपने यूटेंसिल्स खरीदते हैं यूटेंसिल्स शॉप में भी ये इजीली अवेलेबल रहता है. तो ये एंड देन इसके बाद दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. दिस इज नोन एज स्पैचुला, जो कि सिलिकॉन स्पैचुला है. आप जब भी केक बनाते होंगे, अगर आप स्पून से या फोक से या बटर नाइफ से अगर साइड्स क्लीन करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही गंदी तरह से होता है, नहीं हो पाता, प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाता. बट ये स्पैचुला से अगर आप इस टाइप से अपने मिक्स को, केक मिक्स को पूरा अलग से ऐसे अगर कलेक्ट करेंगे, बहुत ही स्मूथली फाइनली अच्छे से आपका कलेक्ट हो जाता है. So this is really a very important tool. This is known as a spatula. Silicon spatula है, बहुत important है, especially bakers के लिए. Then this is a greasing brush. Greasing brush किस लिए यूज होता है? ये मेरे पास डिफरेंट टिन्स हैं.
इफ यू कैन सी देन दीज आर द डिफरेंट टिन्स। ये मैंने सर्कल शेप के टिन्स रखे हैं। मैं आपको आने वाले वीडियोस में और भी बताऊंगी कि कौन कौन से टिन्स अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत अलग अलग शेप्स के आप बेकिंग में यूज कर सकते हैं। ये ½ kg का है, देन दिस इज ऑफ 1 kg, देन दिस इज ऑफ 1.5 एंड ये सबसे बड़ा आपको 2 kg का टिन है। इसके बाद भी और भी टिन्स आते हैं, लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, अगर 3 kg का बनाना है, 4 kg का बनाना है, ऐसे यूज होता है। बट स्टार्टिंग में आपको ऑलमोस्ट यही टिन्स जरूरत पड़ेगी। एंड आई वाज टेलिंग यू अबाउट द ग्रीसिंग ब्रश। तो ये किस लिए यूज होता है, हमें मोस्टली बेकिंग, आप लोग बेक करते होंगे तो जब भी आप बैटर डालते हैं, बैटर डालने से पहले हमें जो भी चीजें, बैटर डालने से पहले हमारा वो बैटर इसमें चिपके नहीं, केक हमारा बहुत स्मूथली आउट आ जाए, निकल जाए, इसलिए हमें ये ग्रीसिंग ब्रश चाहिए होता है, थोड़ा सा बटर या ऑयल इसमें ग्रीस करने के लिए। सो दिस इज अगेन अ सिलिकॉन ब्रश। अगर आप किसी भी और ब्रश से करेंगे या स्पून से करेंगे, किसी भी चीज से उतना अच्छी तरह से ये प्रॉपर फैलता नहीं है। आप अगर इस ब्रश से ऑयल ग्रीस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ऑयल या बटर जो कुछ भी आप यूज करते हैं वो ग्रीस हो जाएगा। देन टर्नेबल टेबल, दिस इज ऑल्सो अगेन इम्पॉर्टेंट टूल जो कि हमें बेकिंग में जरूरत पड़ती है। दिस इज अ टर्नेबल टेबल। टर्नेबल टेबल आप लोग केक कहीं भी रेंज में रख के बनाते होंगे, केक आप कट कर सकते हैं रेंज में रख के, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट डिजाइनिंग ऑन द केक तो आपके लिए टर्नेबल टेबल बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत हेल्प में आती है। आप इसको ऐसे राउंड कर सकते हैं एंड यू कैन मेक योर डिजाइन इजीली। अदरवाइज क्या होता है, आप एक टेबल में रख रहे हैं, उसके बाद बार बार अपने बेस को घुमा रहे हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एंड इट इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग। इसकी हेल्प से आप बहुत इजीली अपने केक को शेप दे सकते हैं, अपने डिजाइन को इसमें अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं कि किस टाइप से आपका शेप अच्छा आ जाए केक का और डिजाइन उसमें सुंदर लगे। अगेन सिजर हम बहुत यूज आती है। सिजर किस लिए यूज आती है, कभी हम लोग शुगर फॉन्डेंट वाले केक बनाते हैं, शुगर पेस्ट या फिर फॉन्डेंट बोलते हैं, उसमें कटिंग के लिए यूज आती है। जो हम बटर पेपर, बैटर डालने से पहले इसके नीचे जो बटर पेपर लगाते हैं उसको कट करने के लिए यूज आती है। तो ये बहुत छोटे छोटे टूल्स हैं, बट दीज आर रियली वेरी यूजफुल टूल्स। अभी आपको लग रहा होगा कि इतने ढेर सारे टूल्स आई एम टेलिंग यू, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन सारे टूल्स के नेम्स दे दूंगे और यू कैन इजीली चेक इट फ्रॉम देयर कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। नाउ दिस इज अ पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग क्या करते हैं, हम इसमें क्रीम डाल के अच्छे से व्हिपिंग क्रीम डालते हैं और अलग अलग तरीके की हम इसमें डिजाइन बना सकते हैं। पाइपिंग बैग मार्केट में 3 साइज में अवेलेबल हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट साइज आई एम हैविंग, दिस इज द मीडियम एंड द बिग वन। आई डोंट यूज द बिग वन बिकॉज वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है साइज में। सो ये दोनों पाइपिंग बैग मेरे लिए इनफ रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पाइपिंग बैग में डिजाइन कैसे बनेगी, ये तो जस्ट स्पून है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने पाइपिंग बैग में डिफरेंट नोजल्स आती हैं। मैं आने वाले वीडियोस में आपको इन नोजल्स पे भी काम करके दिखाऊंगी, कैसे इनसे आप बहुत अच्छे से और बहुत इजी तरीके से अपने केक्स को बहुत प्यारी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट नोजल्स होती हैं। इन नोजल्स को हम लेते हैं एंड वी डू लाइक दिस, ओपन द पाइपिंग बैग और हम इसे नोजल को लगाते हैं। देन अगेन वी नीड द सिजर इन दिस। हम यहाँ से इस पाइपिंग बैग को काटते हैं और ये नोजल बाहर आती है और उसके बाद हम अपने यहाँ पे आइसिंग इसमें फिल करते हैं। मैंने ये भी वीडियोस बना रखे हैं, अपने पहले वीडियोस ऐसे भी बना रखे हैं कैसे हाउ टू पाइप द आइसिंग, तो इसलिए मैं आपको वो, अगर आपको देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया है, देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है ब्रेड कटिंग नाइफ। ये आप अगर देख रहे हो तो ये सिंपल नाइफ नहीं है जो कि हम लोग किचन में यूज करते हैं। दिस इज नॉट दैट नाइफ, ये ब्रेड कटिंग टूल है।
ब्रेड कटिंग टूल बोल सकते हैं या ब्रेड कटिंग नाइफ बोल सकते हैं आप इसको। ये आप देखेंगे तो छोटे छोटे सेमी सर्कल्स उसमें बने हुए हैं जो कि बहुत इजीली ब्रेड काटते हैं आपके केक पर। सो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। अगर आप ब्रेड काटेंगे, अगर आप अपने बेस जो आपने केक बेक किया है, केक टिन्स में जो भी केक बेक किया है, अगर आप उसे नॉर्मल नाइफ से काटने की कोशिश करेंगे वो कभी भी अच्छा नहीं आएगा। सो यू नीड ब्रेड कटर नाइफ फॉर दैट। स्मॉल नाइफ, दिस इज अ प्लेन स्मॉल नाइफ। ये किसी भी तरीके के नाइफ आप यूज कर सकते हैं जो आप अपने किचन में यूज करते हैं, वो यू कैन यूज एज द स्मॉल नाइफ। स्मॉल नाइफ बेसिकली किस लिए होते हैं, बहुत बार हमें अपने ब्रेड्स को ऐसी शेप देनी पड़ती है, जैसे सपोज हमारे पास ये वाला है एंड किसी भी कस्टमर का हमारे पास डिमांड आती है कि हमें हार्ट शेप केक बनाना है। सो आपके पास हार्ट शेप का अगर टिन नहीं है, मेरे पास तो टिन है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी कौन कौन से टिन्स हैं, आगे वीडियो अपलोड करूंगी उसका भी। अगर आपके पास टिन नहीं है तो आपको ये वाले से भी आप हार्ट आराम से बना सकते हैं। इसका मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया है, मैं आगे भी आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से ये हम बना सकते हैं सर्कल केक से हार्ट शेप। तो उसके लिए हमें ये स्मॉल नाइफ यूज में आता है। Then this is a scraper। ये आपके चॉकलेट्स डिजाइन बनाने के लिए चॉकलेट सिगार्स बनती हैं, वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको सिखाऊंगी। चॉकलेट सिगार्स के लिए ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दिस इज नोन एज स्क्रेपर। स्क्रेपर मेरे पास ये मीडियम साइज का है, इससे बिग साइज के भी आते हैं, इससे स्मॉल साइज के भी आते हैं, बट मेरा काम इससे आराम से चल जाता है। दूसरा हमारा ये यूज आता है चॉकलेट्स डिजाइन के अलावा। सपोज दिस इज अ केक, राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग अ बेक्ड ब्रेड क्योंकि मैं टूल्स का बना रही हूँ। ये केक है, हमें आइसिंग करनी होती है, तो आइसिंग को हम इससे भी बहुत अच्छे से लेबल कर पाते हैं और बहुत ही अच्छी लेबलिंग इससे होती है आइसिंग की। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज नोन एज द रोलिंग पिन। रोलिंग पिन आपके बहुत यूज आती है वंस यू स्टार्ट वर्किंग विद द फॉन्डेंट केक। आजकल फॉन्डेंट केक्स की बहुत डिमांड है, पहले सिर्फ आइसिंग केक्स चलते थे, बट आजकल फॉन्डेंट केक्स की बहुत डिमांड है क्योंकि जो खूबसूरत आप देखते हैं, बहुत से कार्टून बने रहते हैं केक्स के ऊपर, या केक्स के ऊपर एक बहुत प्यारी सी बिल्कुल प्लेन सरफेस वाले आप केक्स देखते हैं, उसके ऊपर भी फॉन्डेंट यूज होता है। तो उसको रोल करने के लिए वी नीड दिस रोलिंग पिन। रोलिंग पिन ये छोटी भी रहती है, ये दिस इज द मीडियम साइज, इससे छोटी भी आती है और इससे बड़ी भी आती है। नाउ नोजल्स मैंने आपको दिखाए थे, इसमें I'll show you this nozzle। This is the nozzle जिससे हम रोज पेटल बनाते हैं। रोज आप देखते होंगे बहुत खूबसूरती देते हैं, किसी भी केक के ऊपर अगर हम रोज लगाते हैं तो बहुत खूबसूरत करते हैं। तो ये है रोज पेटल बनाने के नोजल, और उसको हम किस में बनाते हैं, दिस इज नोन एज द रोज पिन। रोज पिन अगर आप केक शॉप में जाके जहां से भी आपने टूल्स लिए होंगे उसमें आप बोलेंगे रोज पिन या फिर आप बोलेंगे रोटेटिंग पिन। ओके, दिस इज नोन एज रोज पिन और अ रोटेटिंग पिन। तो ये आपको मिलेगा, ये आपके रोज बनाने में बहुत यूजफुल आते हैं। विदाउट इसके इफ यू आर बिगनर तो विदाउट इसके रोज बनाना इट्स रियली डिफिकल्ट, एंड विद दिस ये ऐसे आप हाथ पे पकड़ के रोटेट करते हैं, यू कैन सी। तो मैं ऐसे रोटेट कर रही हूँ और ये बहुत इजी आपके रोज बनाने में या किसी भी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स बनाने में बहुत इजी है। देन दिस इज अ विस्किंग मशीन। ओके, दिस इज नोन एज द विस्किंग मशीन। ये यूज आती है हमारी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने के लिए। व्हिपिंग क्रीम जब भी आप व्हिप करते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इसके बिना क्रीम आप व्हिप नहीं कर सकते हैं। इफ यू वांट कि यार ये तो मिक्सी में भी हो सकता है, नो, ये मिक्सी में व्हिपिंग क्रीम कभी भी मिक्सी में यू कैन नॉट व्हिप। और अगर आप व्हिप करते भी हैं तो आपको वो जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए होते हैं वो आपको मिक्सी या किसी भी और टाइप की ब्लेंडिंग से या हैंड ब्लेंडिंग से कभी नहीं मिलती है। So this is known as a whisking machine or a hand blender.
नाउ अगेन, जब हमारा केक बेक हो जाता है उसके बाद हम उसको किस में रख के कट करेंगे या फिर उसको डिजाइन बनाएंगे, तो उसके लिए इस टाइप के बेस आते हैं। ये प्रॉपर गत्ते के बेस होते हैं, हार्डबोर्ड बेस होते हैं, उसको गत्ते के बेस भी बोलते हैं। तो ये प्रॉपर बेस आते हैं। दिस इज ऑफ हाफ kg। ये अलग अलग डिजाइन में भी आते हैं, लाइक स्क्वायर शेप में भी आपको ये मिलते हैं, सर्कल में भी मिलते हैं। ये आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा डेकोरेटिव है। ये प्लेन सर्कल में भी मिलता है। सो आई एम हैविंग, आई विल शो यू, आई एम हैविंग डिफरेंट बेसिस। आपको मैं ऐसे दिखाती हूँ तो आपको साइज का इसमें अच्छे से अंदाज आएगा। सो जो ये आप सबसे छोटे वाले देख रहे हैं, दीज आर ऑफ हाफ kg बेस। देन मैं जो आपको बोल रही थी, राउंड में भी आपको मिलते हैं, ऐसे प्लेन राउंड में भी आपको मिलते हैं। ये 1 kg के बेस हैं। दिस इज ऑफ 1.5 kg बेस। एंड ये आपको गोल्डन सिल्वर दोनों कलर में मिलते हैं। कभी आप प्रिंट करवाना चाहें, आपकी कोई कंपनी है या कुछ भी आप उसके प्रिंटेड करवाना चाहें, तो वो आपको बेस के ऊपर बहुत से बार देखते होंगे अलग अलग डिफरेंट केक बेकरीज के नेम्स लिखे रहते हैं, तो वो आपको अलग से प्रिंट करवाने पड़ते हैं ऑर्डर देके। एंड ये वाला जो बेस है मेरा, ये 2 kg का बेस है। सो दिस इज ऑल अबाउट द tools video. I think I've covered everything. Yes, these all things you need at the beginning of your, if you want to start your bakery or if you want to bake the cake at your home for your loved ones or for your family members, तो इतने आपको आराम से केक के टूल्स चाहिए होते हैं। और इफ यू सी, ये जितने भी टूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट के नहीं आते हैं। आपके हार्डली 5 या 7,000 के अंदर, 5 to 7,000 के अंदर आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड आप इससे बहुत अच्छे अच्छे केक बेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेशली जब आपको लगता है कि मदर्स का भी होता है, फादर्स का भी होता है। पहले तो सिर्फ मदर्स अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो रहती थी कि हाँ मैं अपने बच्चों के लिए ये करूँ, मैं अपने बच्चों के लिए वो करूँ। बट नाउ डेज फादर्स आर ऑल्सो कमिंग, लाइक कि हमें अपने बच्चों के लिए, आज मैं एज एन फादर मैं अपने बच्चों के लिए केक बेक करूँगा, तो फादर्स भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं आजकल कुकिंग में भी, और बच्चों को बच्चों की सारी एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए उनके लिए भी अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छी चीज़ है, यू कैन डू इट। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए ये हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। थैंक यू सो मच। जस्ट फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर।